तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये चैप्टर हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार क्यों किया जाता है। ठीक है, मतलब जो सोलर कुकर होता है, जो हमारा कुकर होता है, उसमें अवतल दर्पण का हम लोग व्यवहार क्यों करते हैं। तो देखो इसका आंसर, चूँकि अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को तथा उन किरणों के साथ आने वाली ऊष्मीय विकिरणों को फोकस पर संश्रित करता है, इसलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली, मतलब अवतल दर्पण जो है वह सूर्य से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को तथा उन किरणों के साथ आने वाले ऊष्मीय विकिरणों को फोकस पर, इम्पॉर्टेंट है ये वाला, फोकस पर संश्रित कर लेता है, इसलिए सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग, मतलब अवतल दर्पण किस किस चीज़ों में उपयोग किया जाता है। पहला तो हम लोग पढ़े सोलर कुकर में, दूसरा मोटर कार के हेडलाइट में। जो मोटर कार होता है उसका आगे वाला हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब है आवर्धन किसे, मतलब आवर्धन से क्या समझते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, कहा जाता है। मतलब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है और बिंब की ऊंचाई का अनुपात, जो अनुपात होता है उसे आवर्धन कहते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में बिंब की ऊंचाई। ठीक है, अब अलग क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक की परिभाषा लिखे। इसका देखो डेफिनेशन क्या होगा। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की इस माध्यम में चाल का अनुपात होता है। तो देखिए इसका अतः n इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। दोनों में डिफरेंट क्या है ये बताने के लिए बोल रहे हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब देखो, किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरणपुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब किसी बिंदु, कोई बिंदु स्रोत है, उससे निकली हुई जो प्रकाश की किरणपुंज होती हैं वो परावर्तन के बाद भी हो सकता है या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरणपुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसमें अपसरित होती प्रतीत होती हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इसमें ये हमेशा उल्टा होता है। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, ये हमेशा उल्टा होता है, और यह आभासी प्रतिबिंब यह हमेशा सीधा होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, देखो m=1 दर्शाता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब के साइज के बराबर है, और m का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। मतलब m का जो पॉजिटिव चिन्ह होता है वो क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी है तथा सीधा है। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। ये क्या होता है, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो होता है किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृश्य क्षेत्र विस्तृत होता है, मतलब इसका दृष्टि होता है दूर तक, कोई भी वस्तु को हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, बहुत दूर तक देख सकते हैं, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का जो उपयोग इसमें करते हैं साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो ये 7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है वाला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।